प्लास्टिक एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस्तेमाल के बाद इस प्लास्टिक का आखिर होता क्या है? आज हम प्लास्टिक की इसी कभी न खत्म होने वाली कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिक का ये अजीब और कभी न खत्म होने वाला सफर। चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए बस एक पल के लिए सोचिए कि आज से पूरी दुनिया में प्लास्टिक बनना बंद हो जाए, तो जो करोड़ों टन प्लास्टिक पहले से ही मौजूद है, क्या वो कभी खत्म होगा? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। इस सवाल का जवाब प्लास्टिक की बनावट के अंदर ही छिपा है, जिससे हम उसका डीएनए भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्लास्टिक आता कहाँ से है? ये बनता है पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से। यहीं से इसकी पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। देखिए, प्लास्टिक असल में है क्या? ये पॉलीमर नाम की लंबी लंबी केमिकल चेन से बना होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इन चेन्स के बीच के जो बॉन्ड्स है ना, वो कमाल के मजबूत होते हैं। और असली फर्क यहीं समझ में आता है। अब देखिए, एक तरफ लकड़ी या कागज जैसी चीजें हैं जो कुदरती रेशों से बनी हैं। बैक्टीरिया और फंगस इन्हें आसानी से तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है प्लास्टिक। कुदरत के पास इसके मजबूत पॉलीमर बॉन्ड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं ही नहीं। तो अगर प्लास्टिक कुदरती तौर पर टूटता नहीं, तो फिर उसका होता क्या है? यहीं से एक छिपा हुआ एक अनजाना खतरा सामने आता है। सच तो ये है कि प्लास्टिक कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये बस सूरज की रोशनी और समय के साथ कमजोर होकर छोटे और छोटे टुकड़ों में बिखरता चला जाता है। और इन्हीं छोटे छोटे लगभग अदृश्य कणों को हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। यही वो खतरा है जो हमारे नजरों से छिपा रहता है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी जिंदगी में आते कैसे हैं? जरा इस सफर को देखिए। बड़ी प्लास्टिक की चीजें टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनती हैं, फिर ये नदियों के रास्ते समुद्र में पहुंच जाती हैं। वहां समुद्री जीव इन्हें गलती से अपना खाना समझ लेते हैं, और फिर ये हमारी फूड चेन के जरिए हमारी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। और हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हाल की स्टडीज में इंसानों के खून और यहाँ तक कि फेफड़ों के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। ये एक वाकई में परेशान करने वाली हकीकत है। तो ये समस्या असल में है कितनी बड़ी? आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि ये धरती पर कितना बड़ा बोझ बन चुकी है। पूरी दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये वजन धरती पर मौजूद सभी इंसानों के कुल वजन के बराबर है हर साल। और ये देखिए, सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल, उसे भी माइक्रोप्लास्टिक में टूटने में 400 से 500 साल लग सकते हैं। मतलब आज जो बोतल फेंकी गई है, वो कई पीढ़ियों तक हमारे पर्यावरण में मौजूद रहेगी। तो ये सारा प्लास्टिक जाता कहाँ है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो जमीन में दबा दिया जाता है, या फिर समुद्र में पहुंच जाता है, जहां ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जैसे कचरे के विशाल तैरते हुए द्वीप बना लेता है। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब बात करते हैं एक नई शुरुआत की। देखते हैं कि हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक यानी स्ट्रॉ या कप को ना कहना। अगली बार खरीदारी करने जाएं तो अपना बैग साथ ले जाएं। घर पर प्लास्टिक को अलग करके रिसाइकलिंग को एक आदत बना लें। और हाँ, उन नीतियों का समर्थन करें जो बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे वैज्ञानिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की कोशिश में लगे हैं जो कुदरती तौर पर गल सके, लेकिन सच ये है कि ये तकनीक अभी भी हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम कर दें। तो बात सीधी सी है, प्लास्टिक खत्म नहीं होता, वो बस छिप जाता है, मिट्टी में, पानी में और शायद हमारे अंदर भी। अब सवाल ये है कि क्या हम इसे रोकने के लिए वाकई तैयार हैं?